Morning students, welcome again to science class. Today we will continue our chapter number 2, that is nutrition in animals. And students, in today's class we will learn about how does the nutrition takes place in ruminants. ठीक है, but before we start the topic ruminants and what are ruminants, let's understood one more thing, that nutrients, we know that the process of digestion food is called nutrition. How does the food enter in our mouth and how does the digestion takes place, all these processes come under the topic nutrition. And we know that there are many types of nutrients present in our food, like carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals. These all are the nutrients and which are very very essential for our body, for the growth, for the development of our body and for the एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के तो हम एक काम भी नहीं कर सकते हैं. बट बेटा एक जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है न्यूट्रिशन के अंदर. हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होता है. अब अगर हम मल्टी सेलुलर में ही एनिमल्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, तो उनका जो न्यूट्रिशन का तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है. तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट वरी अलग अलग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड स्ट्रेटजीज टू एक्वायर और टू प्रोड्यूस ईच अदर ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का टाइप अलग है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट उनका जो फूड को ईट करने का तरीका होता है वो भी अलग होगा. ठीक है, आपको पता है कि 6 बेसिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब आप जानते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन किस तरीके से हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर होता है. बट एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जैसे जनरल टॉप पे बता रही हूँ मैं कि एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो देखते हैं कि एनिमल्स को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं, तो उन्हें एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं. जैसे हमारे यहाँ डाइट्रिशियंस होते हैं वैसे उसमें भी होते हैं. ठीक है, अब ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ पे अराउंड 5% जो एनिमल पॉपुलेशन है वो कैसी है, डोमेस्टिक है. ठीक है, यानी कि उनको हम लोग घर पे रेयर करते हैं. बाकी जो भी रूमिनेंट्स होते हैं, जो रेयरिंग के एनिमल्स होते हैं जिसको हम लोग घर पे डोमेस्टिकेट करते हैं, रेयर करते हैं, पालते हैं, उनमें से ज़्यादातर एनिमल्स कैसे होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं. तो उनको कहते हैं रूमिनेंट्स. अब रूमिनेंट्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड, देखो हर्बीवोरस एनिमल्स बेसिकली बेटा आपने नोटिस किया होगा कि जो जानवर चल रहे हैं या चाहे वो फॉरेस्ट में रहते हों, चाहे हमारे आसपास सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनको एक साथ, हमको तो क्या घर में खाना थाली बन के मिल जाती है, लेकिन रियल में उनको ऐसा नहीं होता. वो बेचारे चलते चलते अगर उनको कोई पौधा मिल गया तो वो खाते, तो उनको फिर ये होता है टारगेट बस फटाफट पेट भर ले, पेट में खाना चला जाए. तो उस सिचुएशन में वो एक साथ फूड को जितना अवेलेबल होता है वो ईट कर लेते हैं. और फिर क्या होता है, जब वो फुर्सत में बैठते हैं तो वो उस फूड को वापस से अपने माउथ में लाके उसको प्रॉपरली च्यू करते हैं, चबाते हैं. तो इसीलिए रूमिनेंट्स के अंदर, हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर स्टमक के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं. हमारे पास तो बेचारा एक ही स्टमक है, लेकिन उनके पास कितने स्टमक होते हैं, 4 स्टमक के पार्ट्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से होते हैं, दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. इट कंटेन्स रुमेन, रेक्टिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम. ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं. These 4 parts are the part of our stomach of herbivores. These are found in cattle, sheep, goat and chickens. में जितने भी herbivores हैं उनमें होता है. These help break down a lot of food when the animal eat. फर्स्ट वही है कि एक साथ खा लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे च्यू करके वापस से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो बेटा ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि माउथ से इसोफेगस जा रही है, फिर यहाँ पर ये आया हमारा रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम और ये रुमेन. सबसे पहले जो फूड होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, रुमेन में. आगे अभी देखिएगा आप तो आगे आपको मालूम चलेगा. पाथवे ऑफ द फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ,
आफ्टरवर्ड्स इसोफेगस, देन 4 पार्ट्स हैं, रुमेन, रेटिकुलम, बैक टू द माउथ। ठीक है, रेटिकुलम में एक बार फूड आ गया, जब वो फ्री बैठते हैं तो वापस से जो फूड होता है वो कहाँ पहुँचाया जाता है, माउथ में, एंड वहाँ से डाइजेशन के बाद ओमेसम और एब्डोमेसम में आता है, एबोमेसम में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम के थ्रू आउट हो जाता है। ठीक है, लुक एट द रूमिनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बर्ब्स, क्योंकि आपने आवाज़ सुनी होगी तो उसको, उस साउंड को क्या बोलते हैं, बर्ब्स। माउथ से फिर ये पूरा प्रोसेस है, तो ये रूमेन में आया, रूमेन से ये पूरा का पूरा वापस से रेटिकुलम में आता है, रेटिकुलम से माउथ में, वापस से ये फूड जाता है एब्डोमेसम में और ओमेसम में। ठीक है, अब बेटा रूमेन में जैसे कि 4 प्रोसेस आपको पता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एटसेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंजेशन। इंजेशन मीन्स द टेकिंग पार्ट, हाउ डज द एनिमल ईट द फूड। तो थ्रू द माउथ दे टेक इन द फूड, एंड यू नो नाउ कि देयर आर टीथ प्रेजेंट विच हेल्प्स इन द चूइंग ऑफ द फूड, उसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली रूमिनेंट्स के पास शार्प इंसीजर्स होते हैं। ठीक है, ये जो शार्प इंसीजर्स होते हैं और लार्ज मोलर्स होते हैं, मीन्स उनके ये वाले जो टीथ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि घास को खाना, ग्रासेस को ईट करना, ग्रासेस आर सेलुलोज, और सेलुलोज का डाइजेशन बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उसको डबल डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उनके जो जॉ मसल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब फ्रॉम द माउथ द फूड पासिस थ्रू द इसोफेगस। इसोफेगस में वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, आप देख रहे हैं एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस ही पेरिस्टेशन कहलाता है, और यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। ठीक है, नाउ स्टमक में देख लीजिए अगेन, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। रूमेन का काम आपको पता है कि फूड का सारा स्टोरेज हाउस यही होता है। फिर रेटिकुलम में इट हेल्प्स इन मूविंग द स्वेलोड फूड बैक टू द माउथ। एक बार माउथ में यहाँ पे आ गया, रूमेन से वापस से रेटिकुलम में आता है, और रेटिकुलम वापस इसको पास कर देता है, रेटिकुलम में आया, रेटिकुलम से वापस से इसोफेगस में जाता है, और अगर एक बार च्यू हो गया फूड तो वापस से कहाँ पे आता है, ओमेसम के अंदर। ये देख रहे हैं आप लोग, ओमेसम ये यहाँ से इसोफेगस में जा रहा है, आफ्टर डाइजेशन इट्स कम टू द ओमेसम, एंड ओमेसम में एक्सेस वाटर जितना भी होता है, क्योंकि घास जो भी ग्रासेस है उसको एक बार च्यू करने के बाद सलाइवरी ग्लैंड से वाटर निकल रहा होता है, उन सब की वजह से वो डाइजेशन हो जाता है। आपने देखा होगा उनके मुंह में बहुत सारे झाग हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ों को का एब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर का एक्सेस वाटर जितना भी है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ओमेसम के अंदर। ठीक है, ओमेसम के बाद फूड कहाँ जाता है, एबोमेसम के अंदर। ये देखिए ओमेसम के अंदर आया, ओमेसम के बाद आता है एबोमेसम के अंदर। ये एबोमेसम से होते होते कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लाइक दिस। ठीक है, अब एबोमेसम का फंक्शन देख लीजिए। एबोमेसम एक्चुअल में ट्रू स्टमक का फंक्शन करता है, जैसे हमारा स्टमक होता है वैसे ही एबोमेसम का भी फंक्शन होता है। यहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे हमारे स्टमक में होते हैं, और वो पूरे जो भी कर्ड है उसका डाइजेशन करके उसको एकदम काइम के रूप में लिक्विफाई कर देता है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगेन सेम थिंग होती है जो इंसानों में होती है, जो सारे एनिमल्स में होती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन यू नो दैट कि सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन सेल्स में हो जाना। अब ये सारा काम इंटेस्टाइन से आगे फॉरवर्ड हो जाता है। अब जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ जाता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जितना भी वाटर बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वो सब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रेक्टम या सीकम के थ्रू बॉडी से थ्रू आउट कर दिया जाता है। ठीक है,
यही रूमेन के बारे में। अब एक और बात आप समझ लीजिए क्लास, हम लोगों ने कहा कि जो भी हर्बीवोरस एनिमल है वो फूड को ईट कर रहे हैं, ईट करते हैं तो उनको बस ये रहता है जितना खा सके उतना खाए। तो जितना भी स्टोरेज हाउस की बात की जा रही है, क्योंकि वो फूड कहाँ जाएगा, पेट में जा रहा है, तो कौन से पार्ट में जाता है, रूमेन में। तो रूमेन एक तरीके से स्टोरेज हाउस का काम करता है, ठीक है। अब क्योंकि हमको, आपको भी पता है हमको कि सारी फूड एयर के कॉन्टेक्ट में, एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, तो ये हमारे स्टमक में जाएंगे तो हमको नुकसान करेंगे। तो इसी तरीके से रूमेन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट भी होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है, वो डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज होते हैं, मीन्स गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे सिम्बियोसिस का एग्जाम्पल पूछें, जैसे अपन लाइकेन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ रहे, सेम अगर एनिमल्स के बारे में पढ़ें तो आप कह सकते हैं डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन द रूमेन, ठीक है। और रूमेन के अंदर वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है, जहाँ पे डाइजेस्टिव, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह होती हैं वो उनको हेल्प करती हैं नरिशमेंट में, और ये बैक्टीरियाज उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके चल रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं, तो इसीलिए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर भी देखा जाता है। ओके, एब्जॉर्प्शन वाला समझा चुकी हूँ मैं आपको कि बहुत देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब अक्रॉस द रूमेन वॉल। रूमेन के अंदर भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि वो कड जो होती है, कड मैंने जो घास फूस होती है, वो माउथ से जब वापस से मुंह में जाती है तो आपने देखा होगा वो वाइट वाइट से झाग जो हो रहे होते हैं उसको कड बोलते हैं। तो वो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, ब्लड का स्ट्रीम के अंदर वो मिक्सअप हो जाते हैं। इजेशन आपको मालूम है, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट को कहते हैं, जो फीसेस के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। लेट्स रिवाइज द व्हाट वी हैव लर्न टुडे। देयर आर 4 स्टमक इन द हर्बीवोरस। फर्स्ट इज कॉल्ड द रूमेन। रूमेन, आपसे जनरल क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट, सबसे बड़ा स्टमक कौन सा होता है, कंपार्टमेंट, तो आपने कहना है रूमेन। इट इज़ सेलुलोज ब्रोकन डाउन बाय सेलुलोज, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे जो सेलुलोज का ब्रेकअप करते हैं। फिर रेटिकुलम में आता है, रेटिकुलम का फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है यहाँ पर, मतलब और ज़्यादा वाटर वगैरह मिक्सअप हो जाते हैं। कड इट्स कंटेंट रेगुलेटिंग बाय द बिट एंड सॉफ्ट, मीन्स उस चीज़ को सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं। देन अगेन रेटिकुलम से कहाँ फूड जा रहा, माउथ में। माउथ में देखो बेटा, ये लैम्बू माकन, लैम्बू माकन का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या, RROA, माउथ के अंदर रमकुट, रिढ़ा, ओंडाक और एयर बुसा की, ये सब चीज़ें आपको अभी नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि रेटिकुलम से माउथ में जाएगा, एंड माउथ से ओमेसम में, ओमेसम से स्मॉल एब्डोमेसम में, और एंड एब्डोमेसम में से अगर आपसे कोई, इफ़ एनीवन आस्क यू विच इज़ द ट्रू स्टमक, तो आपने कहना है एब्डोमेसम, ठीक है। एब्डोमेसम ट्रू स्टमक है, रूमेन लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक है जो आपको पढ़ना था। अगर अभी भी कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।